हेलो गाइस, वेलकम टू टेक द यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पिजन का एयर फ्रायर। पिजन डिजिटल एयर फ्रायर को कैसे यूज़ करना है, कैसे चलाना है। तो बारी बारी से इसको शुरू से आखिरी तक इस वीडियो को देखिए ताकि आपको एक कंप्लीट ट्यूटोरियल मिल सके कि हमें इसको कैसे यूज़ करना है, क्या क्या हमको इसमें सावधानियाँ रखना है और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करना है। ये वाला पार्ट आखिरी में जो बताया उसको ज़रूर देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पिजन का डिजिटल एयर फ्रायर 4 लीटर कैपेसिटी वाला। तो दोस्तों ये है हमारा डिजिटल एयर फ्रायर पिजन का, और पिजन की ब्रांडिंग इस तरह की इसके बीच में आपको देखने को मिल जाती है। इस तरह का प्यारा सा लुक इसमें आपको मिलता है, डार्क ग्रीन कह लीजिए या मेहंदी कलर का आपको जो है एयर फ्रायर यहाँ देखने को मिल जाता है। इस तरह का लुक आपको देखने को मिलता है। और बात करें इसके हैंडल की तो ये यहाँ पे आपको एक मजबूत सा हैंडल देखने को मिलता है और जिसके अंदर में इस तरह का आपको जो है देखने को मिल जाता है। अब इसको यूज़ करने का जो तरीका है तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें जो प्लग है उसकी बटन ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में आपका ये ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे हमने ऑन कर दिया, बटन मेरी यहाँ से चालू है लेकिन ये ऑन नहीं है। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि आपने जो यहाँ पे इसका ये ढक्कन है कह लीजिए या इसकी जो हमारी ट्रे है इसको आपने अच्छे से नहीं लगाया है। आपको इसके बीच में गैप दिख रहा है, इसको आप अच्छे से लगा दीजिए। जैसे ही आप जो है ढंग से इसको ऑन करते हैं तो यहाँ हमने देखा है और ये वैसे पहले से ही चल रहा है, तो मैं इसको पहले तो ऑफ़ कर देता हूँ। तो ये हमारा ऑन हो गया है दोस्तों। लेकिन आप देखेंगे कि आपका जो ढक्कन अगर लगाया आपने ढंग से नहीं लग रहा है तो आप क्या करेंगे। तो आपको दोस्तों सबसे पहले यहाँ इस साइड में और इस साइड में इसको दोनों हाथ से आपको इसको हल्का सा दबाना है। इसको इस तरह से पकड़िए इस हाथ में और इस हाथ में आपको इस तरह से पकड़ना है। इस तरह से पकड़िए दोनों हाथ से और आपको इसको दबा देना है। दबाएंगे तो खट्टे से एक आवाज़ आएगी और ये पूरा अंदर हो जाएगा। होने के बाद में एक यहाँ पर आपको आवाज़ आएगी। किस तरह की आवाज़ आएगी? इस तरह की। ये जो टू आवाज़ है ये आने के बाद में आपको यहाँ पर ये हो सकता है फ़ैन ऑटोमेटिक यहाँ चलता हुआ आपको नज़र आ जाए। ठीक है, अभी ये हमारा ऑफ़ है लेकिन हमारा फ़ैन चालू है। आपको घबराना नहीं है। टेम्परेचर जो है हमारा ज़्यादा रहता है तो उससे भी यहाँ पे आपका जो है ये चालू हो जाता है। अभी ये फ़ैन चलना बंद हो गया तो ये हमारा यहाँ पे ये ऑफ़ हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों मेन्यू में आप देख सकते हैं कि आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन फ्रेंच फ्राइज़ का दिख रहा है। सेकेंड ऑप्शन आपको जो है यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है दोस्तों, आपको यहाँ पे जो सीख मिला के आपका तंदूरी वगैरह में आपको गर्म करना होता है वो उसका ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी ये ऑफ़ हो गया था ऑटोमेटिक क्योंकि यूज़ नहीं हो रहा है। थर्ड आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है। आप देख सकते हैं अलग अलग ऑप्शन यहाँ दिए हैं। पिज़्ज़ा से रिलेटेड दिया है, कुछ आपका यहाँ पे आपका फास्ट फूड का दिया हुआ है, कुछ आपका यहाँ पे वेजिटेबल्स का दिया है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए दोस्तों। बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ अगर आप इसमें सोच रहे हैं कि एयर फ्रायर में बन जाएगी तो आप अपने आप को गलत वो दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा जो गाढ़ी चीज़ें होती हैं उनको एयर फ्रायर से फ्राई होने में भी काफ़ी टाइम लगता है। अब बात करते हैं इसके यूज़ करने की। तो बस आपको सिंपली हमारा ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद में यहाँ पे हमने पहले तो ट्रे को जो है आपको बाहर करना है क्योंकि ट्रे में आपको सामान रखना है। तो आपको जो चीज़ें बनाना है आप यहाँ से या तो पहले सेट कर लीजिए या फिर आप पहले ट्रे में सामान रख दीजिए। तो हम यहाँ से ट्रे को इस तरह से ओपन करते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे आपकी स्क्रीन यहाँ से बंद हो जाती है क्योंकि सिक्योरिटी के लिए कि कहीं आप चालू में ही आपकी ट्रे बाहर ना कर लें और ये चलता है और आप गर्म से वो हो जाएं। आपको अपना सामान यहाँ रखना है। ध्यान रखिए अगर आप सामान जो रख रहे हैं फ्राई करने के लिए, अगर आप उसको हल्का सा ऑयल लगा देते हैं तो क्रिस्पी बनेंगी चीज़ें, लेकिन बहुत हल्का से सिर्फ छुपाना है ऑयल को। हमको ज़्यादा उसमें जो है ऑयल भर नहीं देना है ना। तो बहुत हल्का हल्का ऑयल लगा के आप उसमें रख सकते हैं। रखने के बाद में आपको अगर नीचे लग रहा है कि मैं यहाँ प्लास्टिक की यहाँ पर आपको ट्रे दिख रही है फाइबर की, अगर आपको इससे एतराज़ है तो आप इसमें जो है पेपर बिछा सकते हैं। कौन सा पेपर यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पे आप बटर पेपर को पहले फोल्ड करके बिछा सकते हैं। उसके ऊपर कोई सामान आप रख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये फाइबर वाला मटेरियल है तो इसको ये जो है क्या रिएक्ट करेगा वगैरह वगैरह टेंशन ऐसी है, तो बढ़िया यहाँ पे आप पेपर बिछा लीजिए। कौन सा पेपर बिछाएंगे तो आप यहाँ पे नॉर्मल अपना बटर पेपर को डाल सकते हैं। डालने के बाद में आप उसके ऊपर खाना रख दीजिए। खाना रखने के बाद में यहाँ पर हमने इसको इस तरह से बंद कर दिया और बस पहले तो ढक्कन को यहाँ पर प्रॉपर ढंग से हमें फिट करना है। दोनों हाथ से इधर से इसको दबा दीजिए। जैसे ही हमने दबाया तो यहाँ पे हमारे सामने ऑन होने के लिए आपको ऑप्शन आ गया। जैसे हमने इसको ऑन किया तो यहाँ पे आपके सामने आ गया। अब आप जो भी चीज़ें आपने ट्रे में रखी है उसको वेट
बेक करना है। अगर आपको पता है कि आप जो चीज़ बना रहे हो उसको आपको कितनी देर तक पकाना है और कितने टेम्परेचर में पकाना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बटन दिए हुए नीचे मेन्यू का, तो मेन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे, एक मेन्यू पे क्लिक करने पे हमारे यहाँ टेम्परेचर आ गया, डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको लाइन से ये पहले तो हमारा फ्रेंच फ्राइज था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो मेन्यू से आपका ऑटोमेटिक सेट होता जाता है। आप देखेंगे तो यहाँ पे 160 आपका डिग्री सेल्सियस तक आपको ये चीज़ बेक करनी है। केक हो गया, इसके बाद में आपका यहाँ पे आपको दूसरी ऑप्शन में भी दिया हुआ है, ठीक है। इसको अगर आपको बेक करना है तो इस तरह से आप अलग अलग देख लेंगे कि आपको जो भी ऑप्शन यहाँ पे करना है। डीप फ्रोस्ट भी आप इसके अंदर में कर सकते हैं, है ना, तो वो भी आप यहाँ करना चाहें। जैसे हमने इसके बाद यहाँ से हटाया तो मेन्यू पे सीधे हमारा बाहर आ गया। इसके बाद फिर से हमने मेन्यू दबाया तो ये वापस से आपका फ्रेंच फ्राइज़ में चला गया। तो आपको अगर फ्रेंच फ्राइज़ बनाना है तो सिंपल हमने यहाँ मेन्यू पे दबाया, फ्रेंच फ्राइज़ में लाया और यहाँ से इसको ऑन कर दिए। मान लीजिए हमें यहाँ पे कुछ और बेक करना है, तो जो ऑप्शन आपको बेक करने के आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आपको मेन्यू पे क्लिक करके जाना है। हमने ये मेन्यू पे क्लिक करा, वहाँ पे हम पहुँच गए। नहीं आप पहुँचे हो तो आपको 3-4 बार बटन दबा के वापस से उस जगह पे आना होगा, मेन्यू को दबा के। ये फिर से हम फ्रेंच फ्राइज़ में पहुंच गए। अब फ्रेंच फ्राइज़ में हमने यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ ट्रे में डाली और बस इसको इस तरह से लगा दिया और यहाँ पे ऑन का बटन इस पर हमने ऑन कर दिया। अब ये फ्रेंच फ्राइज़ हमारी बननी शुरू हो गई। टेम्परेचर हमारा 2200 डिग्री पे चल रहा है दोस्तों, ठीक है। अब आपको यूज़ करना है, ये चालू हो गया। यहाँ पे ये टाइम इसका मिनट लगा है कि 14 मिनट तक ये चलेगा। अब आपको करना ये है, जैसे ही 7 मिनट यहाँ हो जाता है तो आपको इसको यहाँ पे रोक देना है। रोकने के बाद आपको क्या करना है, रोकने के बाद में इसका जो फ़ैन चल रहा है इसको आप बंद हो जाने दीजिए। होने के बाद में आपको जो इसकी ट्रे है इसको निकालना है। ट्रे निकाली हमने। ट्रे निकालने के बाद में जो आपका सामान इसमें रखा है उसको आपको शेक करना है। ट्रे को शेक करने के बाद में वो सामान जो है आपका ऊपर नीचे हो जाएगा हाफ टाइम के बाद में, और आपको दिख भी जाएगा कि आपका कितना पक गया है। शेक करने के बाद में वापस से हम इसको जो है इसमें डाल देंगे। डालने के बाद में यहाँ पे हमारा पावर बटन, इसको ऑन करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारा पहले से ही ये जो है सिलेक्ट था, तो बस हमने वापस से 7 मिनट के बाद में हमने फिर से इसको चालू कर दिया। फिर से हमारा जो है होना शुरू हो जाएगा और टाइमर यहाँ से हमारा धीरे धीरे कम हो जाएगा। टाइमर आ जाएगा 0 पे और टेम्परेचर भी धीरे धीरे टाइमर के साथ में घटेगा, और जो कि हमारा ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। या तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा या फिर आपको टाइमर दिख जाएगा। टाइमर को आप यहाँ पे स्टॉप करके पावर से और वापस से ट्रे निकाल के चेक कर लीजिए कि हाँ हमारा प्रॉपर पक गया है। अगर टाइम से पहले भी हो जाता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं हुआ है ना, हमारा टाइम तो हो गया है लेकिन ये बेक नहीं हो पाया प्रॉपर ढंग से, तो हम फिर से उसको सामान को वापस डाल देंगे। और डालने के बाद में आपको फिर से इसको एज इट इज़ लगे रहने दीजिए और फिर से आपको 14 मिनट का टाइम यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर से आपको उसको ऑन कर देना है। अब मालूम है आपको कि यहाँ पे 1-2 मिनट ही हमें बढ़ाना है ना, तो आप उसको 1-2 मिनट और बढ़ा सकते हैं। अब टाइम कैसे बढ़ाना है, अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे टाइम हमारा 15 मिनट दिखा रहा है, यहाँ पे टाइम को प्लस करने का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, कितने मिनट आपको बढ़ाना है बढ़ा दीजिए। और बढ़ाने के बाद में आपको जो है इसको फिर से ऑन कर देना है। हमने यहाँ पे इसको फिर से ऑन कर दिया, अभी ऑन हमारा हो गया और 185 तक आपका चलेगा टेम्परेचर और 19 मिनट तक अब आपका ये बेक होएगा। तो इसको होने दीजिए, जब तक 19 मिनट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। अब आपने एक बार दोस्तों बेक कर दिया। अब यहाँ पे क्या फिर से हमारा जो टाइमर है और जो हमने बीच में टाइम बढ़ाया था बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। वो बिल्कुल मेन्यू जैसे ही आप चेंज करेंगे और जब आप दूसरे में आ जाएंगे तो उसके लिए कितना टेम्परेचर और कितना टाइम चाहिए उतना ही टाइम यहाँ टेम्परेचर चलेगा और वो उस तरह से होने के बाद में ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मेन्यू चेंज करते जाना है और जो चीज़ आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वही आप ट्रे में रखेंगे और करने के बाद इसको ऑन कर दीजिए और ये चीज़ आपकी कंटिन्यू चलेगी और ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें बना रहे हैं यहाँ पे 2 बटन है, एक तो टाइम बढ़ाने घटाने की है और एक टाइम है आपका टेम्परेचर प्लस माइनस की। देख सकते हैं यहाँ लिखा है C प्लस C माइनस, मतलब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस प्लस डिग्री सेल्सियस माइनस, और यहाँ वॉच का आपका साइन बना है जिससे आपका माइनस मतलब कम समय करना है और समय हमें बढ़ाना है। ठीक है, तो ये सारे बटन्स आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारा एक टाइमर का ऑप्शन है। टाइमर के ऑप्शन से आप यहाँ पे 1 घंटा है ना, इसको आप बढ़ाना चाहें तो यहाँ पे आप टेम्परेचर टाइम आपका इसका जो है 1 घंटा है। अगर 100 आपका इसमें टेम्परेचर आ गया तो ये टाइमर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली जो आप इसको यूज़ करते हैं लगातार अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो 1 घंटे से ज़्यादा आपको लगातार यूज़ नहीं करना है। प्लस अगर आप एक बार इसमें खाना बना चुके हैं तो आपको एक बार खाना बनाने के बाद में आपको इसको कम से कम
जो है 20 मिनट 25 मिनट के बीच में ब्रेक देना है। उसके बाद दोबारा दूसरी चीज़ आपको इसमें बेक करना है। तो इससे ये होगा, इसकी फंक्शनैलिटी प्रॉपर चलेगी और टाइमिंग अच्छे से वर्क करेगा और ये चीज़ जो है लॉन्ग टर्म पे आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो ये था हमारा तरीका पिजन के डिजिटल एयर फ्रायर को यूज़ करने का। तो आपको समझ में आ गया होगा इसको कैसे यूज़ करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ चीज़ों का कन्फ्यूज़न है, तो आप इसमें जो है इस वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं और हम आपका अगर कोशिश करेंगे जवाब देने का, या जो कोई यहाँ पे वीडियो के कमेंट्स पढ़ रहा है वो आपके देख के जवाब दे सकता है। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों कि हमें इसको यूज़ करते हुए क्या गलतियाँ नहीं करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर में हैं जो कि आपको इसके मैनुअल में देखने को मिल जाती है। तो मैनुअल को ज़रूर पूरा पढ़िए, उसमें सारी डिटेल दी है कि आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है। जैसे कि आपको उसको ऐसी जगह नहीं रखना है कि जहाँ पे फायर कैच हो सके। आपको ज़्यादातर कागज़ जैसी जगह पे यूज़ नहीं करना है जहाँ बहुत सारे कागज़ रखे हुए हैं आसपास, है ना, जहाँ पे आपका कपड़ा रखा हुआ है ज़्यादा। तो जब हम उसको ऐसी जगह ही रखिए जैसे कि आप जहाँ सरफेस में कभी भी फायर कैच ना कर सके, तो इस तरह की जगह पे आपको उसको हमेशा रखना है। यूज़ आपको इस तरह से करना है। और हॉट जब ये गर्म रहता है, जब हम इसको बेक करने के बाद बाहर निकालते हैं, तो आपको कॉशन लेना है, एकदम से हाथ आपको डायरेक्ट उठा के उसको छू नहीं लेना है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि कैसे आपको बनाते टाइम में आपको गर्म चीज़ से ना लगे। प्लस आप इसका जो बनने यूज़ होने के बाद में इसको आप रखते हैं तो उस समय कोई दूसरा आके उसको टच ना करे, उसके अंदर हाथ ना डाले बच्चे वगैरह। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है दोस्तों। प्लस आप जो सॉकेट यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर आपका यहाँ पे अर्थिंग रहे, वो सॉकेट आप उसका यूज़ करें, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैनुअल में है, मैं आपको यहाँ पे फ़ोटोज़ की डाल दूंगा, वो आप उसको प्रॉपर देख लीजिएगा। और इस तरह से दोस्तों हमारा जो है एयर फ्रायर पिजन का आपको यूज़ करना है, वो आपको लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह की जानकारी भरे वीडियोज़ के लिए दोस्तों हम बनाते रहेंगे और आप देखते रहिए और वीडियो को लाइक करें।